एनटीए की ऑफिशियल बुलेटिन में 14 जून को रिजल्ट का डेट दिया गया है। अब यहां पर एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स से ये सुनने को आ रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो डिले होगा। सर मैं ये जनरली ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन जब ऑथेंटिक सोर्स रहता है जहां से मतलब न्यूज एकदम कंफर्म रहती है तो मैं विद प्रूफ आप लोगों के सामने चीजों को लेकर आता हूं। हुआ क्या कि आज सुबह 3 बजे करीब में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपता है, और ये आर्टिकल कौन आपके पास पब्लिश करते हैं बेटा जी? तो मानस गोयन सर। अगर आप जानते रहोगे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ भी मेजर बदलाव होता है ना, इनके जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी, बिकॉज ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी सारी बातें जो होती है ना वो सत्य होती है। और कल हुआ क्या है ना कि ये एनटीए की कमेटी के साथ मिलकर इनका इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए, पूछे गए, जिसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। अभी तक एमपी और मद्रास हाईकोर्ट हमारे सामने दिख रहा था, बट एक्चुअली में शिखर में और मतलब राजस्थान में और आपके पास गुजरात में भी केसेस चल रहे हैं। इसके बारे में एनटीए ने कंफर्म किया है कि यहाँ पे अभी केसेस चल रहे हैं, जो कि उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट वो क्या मैटर हुआ था उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जी। तो बहुत बड़ा एक चिट्ठा पिट्ठा यहाँ पे लिखा गया है, और जिसकी वजह से जो रिजल्ट होगा वो शायद डिले हो सकता है, जो कि टेंटेटिवली अभी 14 जून दिया गया है। अब पूरा प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, उसको मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा विद द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट में आपका लूंगा, जिससे कि जो आपके अंदर केओस और जो डर बचा हुआ है ना वो नहीं मचना चाहिए। तो ये जो न्यूज है वो सारी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी इसको कवर कर रही हैं, तो अब इसे गो थ्रू कर सकते हैं। देखो हुआ क्या था कि देखो आप सभी लोग जानते हो कि नीट 25 जो है वो 4 मई को कंडक्ट करवाया गया था। पेपर को बहुत टाइट सिक्योरिटी में कंडक्ट कराया गया था, लेकिन तो भी बच्चों ने बहुत सारे सीरियस कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाए हैं जी। जैसे कि फॉल्टी बुकलेट्स मिला था बच्चों को, जो कि हर साल ही होता है। मिस प्रिंटेड क्वेश्चंस, जैसे कि जो गुजराती मीडियम के बच्चे थे उनके अंदर मिस प्रिंटेड क्वेश्चंस आ गए थे। कंफ्यूजिंग लेआउट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, और एनटीए को एक प्रेशर आ गया जिससे कि शायद हो सकता है कि रिजल्ट को डिले किया जा सके। अब क्या क्या इशू है आइए देखते हैं जी। सबसे पहले बुकलेट एरर इन द सीकर एंड गुजरात। तो बच्चों ने क्या, बच्चों को ना वो बुकलेट मिला जहां पे पेजेस आपके जंबल्ड थे। ओके, पेजेस जंबल्ड थे मतलब क्या, सीकर वाले बच्चों को पेपर कोड 47 दिया गया, और जामनगर जो गुजरात वाले बच्चे उनको पेपर कोड 48, जो कि ये दोनों जो कोड है वो बहुत ज्यादा आपके अफेक्टेड है, 47 और 48। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 15 सीधा आ गया, जिससे कि पूरा एक लॉजिकल फ्लो जो है वो टूट जा रहा है। 7 के बाद सीधा 15 आ रहा है, ये मतलब बहुत कंफ्यूज किया बच्चों को। इसके बाद रॉन्ग ओएमआर मार्किंग, अब इसके वजह से पूरा का पूरा ओएमआर भी इंपैक्ट होता है जी। स्टूडेंट डार्कन द रॉन्ग बबल्स ड्यू टू द इनकरेक्ट सीक्वेंस। अब अगर सीक्वेंस ही अगर गलत रहेगा तो बबलिंग भी तो गलत हो जाएगा ना। ओके, मैनी लॉस्ट टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट द फ्लो। ये सारी बातें एनटीए बता रहा है, ठीक है। फिर फॉर्मल कंप्लेंट सबमिट किया गया, तो गार्जियन सबमिटेड द स्कैन्ड कॉपीज टू द गुजरात गवर्नमेंट एंड एनटीए। ओके, गुजरात गवर्नमेंट और एनटीए को एक फॉर्मल कंप्लेंट यहाँ पे सबमिट किया गया। स्टूडेंट इवन अ कंप्लेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, देखो एग्जाम्स के दौरान भी कंप्लेंट दिया गया, बट किसी ने सुना नहीं। ओके, बट वे आर टोल्ड टू कंटिन्यू, बच्चों को बोला गया कि तुम कंटिन्यू करते रहो। ओके, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आया, ऊपर से अभी तो कुछ भी दिक्कत नहीं आया है, ठीक है। अब यार मेन जो दिक्कत था वो आपका था आउट ऑफ सिलेबस को लेकर, ये मामला भी तूल पकड़ लिया है। हुआ क्या है, एक्सपर्ट कमेटी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। क्या कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन 38 फ्रॉम कोड 47 आस्क्ड कैलकुलस बेस्ड डेरिवेटिव, और ये जो टॉपिक है वो ज्यादा सुटेबल है जेई के लिए, नहीं कि नीट सिलेबस के लिए, और अभी तक फाइनल आंसर की भी रिलीज नहीं किया है। अब एक ये भी तूल पकड़ रहा है, ये बहुत प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कि बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी देखने को मिला है पेपर में। बट एनटी का स्टेटमेंट क्या है, एनटी कह रहा है ऑल क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। ओके, एंड प्रॉमिस्ड, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इट विल बी रिव्यू बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। और लेकिन सीकर और गुजरात वाले इशू पर यहाँ पे एनटीए जो है उसको उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। देखो, डिक्लाइन टू कमेंट ऑन सीकर इशू, मैटर इज सब जुडिस, मतलब वो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब ये मैटर की वजह से हो सकता है कि जो रिजल्ट हो सकता है वो थोड़ा आगे पीछे आपका हो सके, बट हम अभी भी मान के चल रहे हैं कि जो रिजल्ट होगा बेटा वो आपका 14 जून को ही आएगा जी, ठीक है। अगर हम रिजल्ट के अगर अपडेट के बारे में देखेंगे तो रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड लेटर दिस मंथ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मानस सर ने बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या बोला है, ओके, द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड लेटर दिस मंथ, मतलब हो सकता है कि आफ्टर 15 आपको रिजल्ट देखने को मिले। ओके, तो ये भी एक आपको देखने को मिल सकता है जी।
क्योंकि इनके आर्टिकल पे थोड़ा सा भरोसा ऑथेंटिक रहता है ये, ठीक है। ओके, तो मतलब थोड़ा 15 के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, बट ड्यू टू द कोर्ट केसेस एंड कंप्लेंट्स रिजल्ट मे बी डिलेड। ओके, मैटर अभी करंटली लीगल रिव्यू में, जो कि स्पेशली सीकर और गुजरात वाला केस है। हम लोग एमपी और मद्रास कोर्ट करते रह गए, लेकिन एनटीए कह रहा है कि असली केस तो आपका यहाँ पे चल रहा है भाई, सीकर में चल रहा है और गुजरात में आपका चल रहा है जी। तो ये पूरा एक मैटर बेटा जी आपका देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट होगा थोड़ा आगे पीछे होगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। और अभी काउंसलिंग को लेकर सेफ स्कोर, सारी बातें अभी फेक हैं, किसी को नहीं पता है कि व्हाट कैन बी द सेफ स्कोर। सब अपने कोचिंग, मतलब हमने भी जो बताया है वो भी अभी हमको कल कुछ और डेटा आ गया सामने, तो मैं चाहता हूं कि अब रिजल्ट तक वेट ही कर लेते, उसके बाद आपका सेफ स्कोर, कैटेगरी वाइज स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर, वो सब दूध का दूध पानी का पानी, रिजल्ट आते क्लियर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास खाली टाइम है आप एआई सीखो। ओके, एआई को आप यूज कैसे कर सकते हो, आपको आगे बहुत उसका यूज होने वाला है। तो अपना टाइम अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करो, ना ही कि आप लोग यहाँ पे बैठ के टिकटॉक और रील बैठ के आप देख रहे हो, ठीक है। तो प्लीज